अब भी तुझे मैं कहूं कि तू सुन्नी है, अगर तू सुन्नी है तो कायनात में बेईमान है ही कोई नहीं। जो नबुव्वत के बारे में यूं कहे कि हुजूर देख रहे हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए था। इश्क का दावा, अब आप मुझे बताएं, ऐसे लोगों को आशिक कहें हम? इश्क तो आप लोगों के पास था, मोहब्बत तो अकीदत तो आपके पास थी, लेकिन उन्होंने ढोल इतना बजाया, इतना बजाया, इतना बजाया कि लोगों ने कहा आशिक लोग ही ये तो देवबंदी है, आशिक ये बैठे। उनकी शक्ल ही आशिक वाली है, हर वक्त बस चूमने चाटने रोने धोने वाले। बस एक इनका मस्त मलंग सा है, रमजान और मुबारक जा रहा है और वो रो रहा है बैठा। लोग पूछते हैं कि पता नहीं रो क्यों रहा है, जैसे किसी ने हलवे की प्लेट आगे से उठा ली है। अब दियानतदारी की बात है, हम इस इख्तिलाफ को एक तरफ रखते हैं, हम इश्क व मोहब्बत के तराजू में तोलते हैं कि हमें बताओ क्या ये हुजूर का इश्क है? तुम कहो कि ज़ौजैन के जुफ्त के वक्त भी ये, तुम ये इस हालत पर भी हुजूर को हाजिर और नाजिर कहो, मैं कैसे तुम्हारे इस अकीदे को इश्क कहूं? कैसे तुम्हारा ये अकीदा सरकार की मोहब्बत की दलील हो सकती है? असल में अवाम को लोगों ने बताया नहीं, मौलवियों ने अवाम को बताया ना कि हम यहां तक हाजिर नाजिर मानते हैं। अवाम इनको जूत न फेरे तो फिर बात करना। टंबे मरे सीना अवाम, टंबे, टंबा जान दो? टंबा कहते हैं असा को, पतला सा हो तो उसे मुख्तलिफ नाम है, लेकिन जो मोटा जी हो साड़ी जबान है जो टंबा सड़े दे। हाँ, अवाम को तो नहीं बताते कि हम इस हद तक मान रहे हैं। एक मौलवी कहने लगा, मौलवी साहब खुदा भी तो देखता है, खुदा भी तो देखता है, फिर तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आती? अब मैं आपसे पूछता हूं, खुदा ताला से तो कुछ भी नहीं छुपा। सहाबा किराम क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते थे ना, तो बड़ी परेशानी से और बड़े एक तकलीफ़ से बैठते थे कि अब हम ये क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है हमें। फिर कुरान पाक ने उनको ये बात समझाई आके, ये कोई ऐसी बात नहीं है, तुम परेशानी छोड़ दो, खुदा तो कपड़ों समेत आदमी हो तो फिर भी देखता है, उसके लिए कोई कपड़ा पर्दा थोड़ा ही है, उसे तो पता है। चलो मैं रज़ा खानियों से कहता हूँ, ठीक है, एक आदमी अपने घर के अंदर बैठा है और वो अपने वालिद साहब से कहे, अब्बा जी आप भी बैठे रहें इधर, रात हमारे साथ ही इधर आराम फरमाएं आप। अब्बा कहे, ओए शर्म बेशर्म। कहे कोई बात नहीं अब्बा जी, अल्लाह भी तो देख रहा है, आप भी देख लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। ये कोई दलील है तुम्हारी? इसी एक दलील की बुनियाद पर इस अकीदा हाजिर नाजिर के ऊपर आप फैसला जीत सकते हैं, मुकदमा जीत सकते हैं, आप गुफ्तगू का हासिल अपने नाम पे कर सकते हैं अगर आपको समझाने का मौका हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए इतनी बेअदबी। यार अगर कोई इनके किसी मौलवी को, बड़ा फन्ने खान इनके मौलवी फिर रहे हैं इधर पूरे मुल्क के अंदर, किसी मौलवी को ले जाएं, हज़रत तशरीफ़ लाएं, क्या बात है, आज आपको सैनमे में बिठाना है हज़रत, तो सैनमे में आप बैठें, ये सारा देखते रहें, आप शाम को आके हम ले जाएंगे, आपका जो टिकट का खर्च होगा वो भी दे जाएंगे। आप उनको कह जाते हैं आपको पानी भी देते रहें और वक्फे के अंदर आपको खिलाते पिलाते भी रहेंगे, लेकिन दिन आपने पूरा इधर सैन में ही गुजारना है। मौलवी तैयार हो जाएगा तो उनको दलील दो ना कि खुदा भी तो देख रहा है, मौलवी साहब तू सही वेख लो है कि क्या होता है, कुछ नहीं होता। खैर मौलवी कहता मेरी बेअदबी, मौलवी साहब तेरी टके जितनी हैसियत नहीं,
तेरी क्या हैसियत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? तू किस बाग की मूली है? तेरी हैसियत, तेरी शान शौकत, तेरी इज्जत व अजमत कुछ भी नहीं है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तू अपने लिए इसको बेइज्जती समझता है, बेअदबी समझता है, तौहीन समझता है। हम नबुव्वत के लिए कैसे माने इसको? क्यों जी, तैयार है मानने के लिए? हैं जी? चलो एक और उन्वान से, इश्क व मोहब्बत। मौलवी साहब अकीदा बताओ, क्या बताना चाहते हो, क्या मनवाना चाहते हो कौम से? झगड़ा छोड़ें, इत्तिहाद का दौर है। बड़े बड़े लोग इत्तिहाद की दावत दे रहे हैं कि बस इत्तिहाद करो, इत्तिहाद करो। हम तैयार हैं इत्तिहाद के लिए, बताओ क्या चाहते हो, क्या करें हम? वो कहता है भाई हाजिर नाजिर मानो। भाई कैसे माने बताओ? कहता है ये कहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठकर सारी कायनात को देख रहे हैं, बस एक जगह तशरीफ फरमाए कब्र अतहर के अंदर और सारी कायनात आपके सामने और आप देख रहे हैं, नज़ारा फरमा रहे हैं। कोई चीज़ आपसे निहा नहीं है, पोशीदा नहीं है, आपके सामने आड़ नहीं बन सकती। खुदा की सारी खलकत आपके सामने। मैंने कहा बस यही मनवाना चाहता है? कहता हाँ बस यही बात। मैंने कहा हज़रत जी मैं एक चीज़ मुझे खटकती है दरमियान में, वो कोई मेरा मसला हल कर दो तो फिर इस पे कोई बात सोची जा सकती है। कहता है क्या? मैंने कहा यही आपने अजमत के हार अपने मुर्शिद बाबा जी शैतान को भी पहनाए हैं। आप उठाइए तफसीर नईमी, सूरह बकरा की आखिरी आयात, उसके ज़ैल में मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती ने लिखा है शैतान बैक वक्त सारी कायनात को देखता है, सारी कायनात पे उसकी नजर है, एक एक इंसान को देखता है, उसके दिल को देखता है, दिल के अंदर उसकी बुराई अच्छाई सब पे वाकिफ है और उसे यह भी पता है कि इसको कैसे गुमराह करना है और इसको किस तरह खैर से दूर करना है, शर के करीब लाना है। शैतान सारी बातें जानता है। मैंने कहा जो हार अजमत और शान व शौकत और इज्जत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके जा रहे थे, ये तो तुसी अपने मुर्शिद शैतान दे गल गति गलोते हो। मैं तुम्हें कैसे सच्चा मानूं हुजूर की अजमत के लिए? अब आप ईमान से बताएं, शैतानी काम जो है हो उसमें कोई अजमत बाकी रहती है? हमारी बात छोड़ें, रज़ा ख़ान खुद कहता है मलफूज़ात आला हज़रत के अंदर हिस्सा चहारों में वो सिफत जो हैवान के लिए हो सकती हो, इंसान के लिए कमाल नहीं। उसने एक वाक़या लिखा है किसी का कि हम मिस्र के अजायब घर में गए, उसमें एक गधा था। तो गधा, उसको कोई चीज़ दिखाई जाती, भाई ये टिश्यू पेपर है, फिर छुपा के किसी की जेब में डाल दिया जाता। इतने तक उसकी आंखें बंधी हुई थी, दिखा के फिर आंखों पे पट्टी मार दो, फिर किसी के पास छुपा दो, फिर उसको छोड़ दो कि तलाश कर। वो पूरी मजलिस में चक्कर काटने के बाद फिर आके उसी के पास सर टेक देता था जिसके पास वो चीज़ होती है। कहता है ये गैब जानना कौन सा कमाल है, ये तो हैवान का भी काम है। अब इस रज़ा ख़ान से पूछो और उसकी ज़ुर्रियत से, जब गैब का जानना है ही नहीं कमाल, तो फिर नबुव्वत के लिए क्यों माना है तूने? जब एक चीज़ कमाल ही नहीं, हुजूर के लिए क्यों मानता है? शर्म कर, आका कमाल से मुत्तसिफ हैं। जो चीज़ कमाल ही नहीं, अल्लाह ने हुजूर को नहीं दी। खान साहब कहते हैं वो सिफत जो हैवान के लिए, इंसान के लिए कमाल नहीं, और जो काफिर के लिए हो वो मुसलमान के लिए कमाल नहीं हो सकती। शैतान के लिए जो सिफत हो, आप बताएं वो मुसलमान के लिए कमाल बन सकती है? शैतान भी हाजिर नादिर है, तफसीर नईमी में भी है, मिकियास हनफियत के अंदर भी है, अनवार सातिया के अंदर भी है
नूर और इरफान के अंदर भी यह शैतान हाजिर नादिर है। जब एक वस्फ शैतान में पाया गया और तुम्हारे बकौल शैतान बैक वक्त सारी कायनात के इंसानों पे नजर रखता है, हर एक के दिल से बाखबर है, उसके दिल पे भी निगाह है, उसके अंदर की अच्छाई और बुराई से वाकिफ है, और यह भी जानता है कि खैर से दूर कैसे करना है, शर के करीब कैसे लाना है। और यही बात तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ जाल हक इल्म गैब की बात के अंदर भी लाया है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, जब एक चीज अजमत नहीं रही, कमाल नहीं रहा, जब वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शयान शान नहीं रहा, तो हम कैसे तुम्हें मानने दें? उधर बाबा जी ने मन्नी गलत है, हुजूर तेरी भजन है, इसे प्यो दे रवानी उधर की दवाई ना भाई। जब शैतान की तरफ तुम्हारी अकीदत लगी हुई है तो इधर ही रहो ना, बस उधर से शैतान से उल्फत, खुश रहे शैतान भी, राजी रहे रहमान भी। ये आदर इद्दे ही क्या रही थे, इद्दे चलिए चलो, दो काम हो जाए। ऐसे नहीं होना, एक तरफ चलो, या रहमान राजी होगा या शैतान को खुश करो।